नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम मिश्रा अपने YouTube चैनल सोनम ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, काफ़ी दिन बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। बस लाइफ के कुछ फेजेस में बिज़ी हो गए तो मैं क्लास लेने में लेट हो गई हूँ। और चूँकि हमारा सब्जेक्ट ही हिस्ट्री है तो कहते हैं हिस्ट्री जो है चैलेंजेस और सल्यूशन का एक हिस्सा है। अगर आप हिस्ट्री को अपनी लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस हैं और हिस्ट्री हमें सिखाती है कि उन चैलेंजेस का हम कैसे सल्यूशन निकाल सकते हैं। इसलिए भी मेरा हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है। तो बिना देरी किए हम लोग अपने क्लास की तरफ आते हैं। लास्ट क्लास हमने जो था वो हमारा महात्मा बुद्ध यानी कि बुद्धिज़्म, काफ़ी कुछ इवेंट कंप्लीट हो गया था। वो सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है मैंने सब पढ़ा दिया था। आज से हमारा जैनिज़्म का क्लास होगा और हम जैन धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म में हमने जो बहुत एक पॉपुलर नाम है महावीर स्वामी का, या महावीर स्वामी से ही हम जैन धर्म को जानते हैं, तो वो हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारे एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके हिसाब से हमको जैन धर्म को पढ़ना है। अच्छा, पहली बात तो हम महावीर स्वामी का नाम तो हम हमेशा जैन धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। सबसे बड़ी बात तो ये है, महावीर स्वामी ने जिस धर्म को आगे बढ़ाया, या जैन धर्म को हम जानते हैं महावीर स्वामी से, तो महावीर स्वामी से भी पहले बहुत सारे ऐसी महान हस्तियां हुई हैं जिन्होंने जैन धर्म को स्थापित करके उसको आगे बढ़ाया। लेकिन महावीर स्वामी ने ऐसा क्या काम किया, ऐसा क्या उनकी उपलब्धि थी कि जैन धर्म को वो इतने बड़े लेवल तक लेके गए, या उससे उस टाइम इतना प्रसिद्धि मिली जैन धर्म को। तो महावीर स्वामी से पहले हम कुछ वो पर्सनालिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने इसका फाउंडेशन रखा और किस तरह से अपने सिद्धांत दिए, क्या उनका प्रतीक था, क्या प्रमुख नाम हैं, किस तरह से हम जैन धर्म को जानते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम महावीर स्वामी पढ़ने से पहले उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जैन धर्म पढ़ने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमको उसका बेस पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो सबसे पहली बात, जैन धर्म का जो प्रागट्य है, या जैन धर्म को हम किन नामों से भी जानते हैं। जैन धर्म के और भी कई नाम हैं, निर्ग्रंथ भी बोलते हैं, कुचक्र भी बोलते हैं, मैंने लिखा है, व्हाइट बोर्ड पे भी देख सकते हो। जापनीय भी कहा जाता है, श्वेत पट्ट भी कहा जाता है, निग्रंथ भी कहा जाता है। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग ऐसा टाइटल दिया है। तो इन सारे नामों को भी हम जैन धर्म से जानते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर नाम हुआ है वो जैन धर्म हुआ है। ये नाम मैंने इसलिए लिखा है कि कभी अगर एग्जामिनेशन में आपको दिखा मिल जाए, सो डोंट बी कंफ्यूज। जैन धर्म को जापनी, कुचक्र, श्वेत पट्ट, निग्रंथ, इन सारे नामों से भी जैन धर्म को हम कोरिलेट करते हैं। जैन धर्म है वो जिन से बना है, जिन से जैन। जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है विजेता, इंद्रियों को जीतने वाला जिसको बोला जाता है उसको हम जिन बोलते हैं। जिन से जैन बना, जो इंद्रियों को जीत ले, जो इंद्रियों को वश में कर ले, वो जिन, और जिन से जैन धर्म। तो इससे ये मैंने से बताया, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जिन से, जिन मतलब जैन। जैन धर्म में महावीर स्वामी से पहले कुछ तीर्थंकर हुए। अब तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर का हिंदी में अगर मतलब निकालें तो मतलब भव से पार करने वाला, या भव को जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाने वाला, भव से तारने वाला, या सही मार्गदर्शन करने वाला, वो तीर्थंकर होता है। तो महात्मा बुद्ध से पहले जैन धर्म में 23 तीर्थंकर हुए हैं। यानी जो महावीर स्वामी हैं, सॉरी बाय मिस्टेक महात्मा बुद्ध बोल दिया, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। उससे पहले 23 ऐसी महान हस्तियां हुई हैं जिन्होंने जैन धर्म को इतने बड़े लेवल पर लेके गए हैं। वो 23 के जो नाम हैं आपको नहीं रटने हैं, एग्जामिनेशन में 23 नहीं आते हैं, लेकिन कुछ नाम इम्पॉर्टेंट हैं जिनका मोस्टली प्रतीक पूछा जाता है, या उनका कुछ ऐसा विशेष सिग्निफिकेंस रहा है जो पूछा जाता है। तो उन चीज़ों के बारे में पहले आप जान लीजिए, फिर हम महावीर स्वामी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो महावीर जो जैन धर्म है उसके संस्थापक ऋषभ देव थे, पहले तीर्थंकर हैं।
ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप नोट्स लेके बैठेंगे पेन और कॉपी तो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो पहले जो तीर्थंकर हैं ऋषभ देव हैं, इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं हैं, प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक मतलब नए सिद्धांतों को जोड़ना, आगे ले जाना, किसी भी जो फाउंडेशन है उसको एक बड़े लेवल पे पॉपुलर बनाना, दैट इज प्रवर्तक, नॉट संस्थापक। तो ऋषभ देव का नाम आता है जो पहले तीर्थंकर हैं। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है और इनको विष्णु का अवतार भी मानते हैं। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो कैलाश पे हुई थी। आप ऋषभ देव को ऐसे भी याद कर सकते हैं, र से ऋषि, र से ऋग्वेद, यानी ये पूछा जाता है किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो एक ऋषभ देव हैं और एक और हैं 22वें नंबर के अरिस्टनेमी, उनका भी मिलता है, अभी आगे हम बताएंगे। तो ऋषभ देव के बारे में पहली बात तो जैन धर्म के संस्थापक हैं, पहले तीर्थंकर हैं। इनका जन्म अयोध्या में हुआ है और इनका जो मृत्यु है वो कैलाश पर्वत पे हुई थी, या कैलाश में हुई थी, पर्वत क्या कहेंगे, कैलाश में हुई थी। और ऋषभ देव को और भी कई नाम से जानते हैं, जो कि फाउंडर हैं ये जैन धर्म के, और इनके और भी कई नाम हैं। इनको केसरियानाथ भी कहा जाता है, इनको आदिदेव भी कहा जाता है, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। मैंने लिखा भी है, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ है, इनकी मृत्यु कैलाश पे हुई थी, और इनको आदिदेव, आदिनाथ या केसरियानाथ कहा जाता है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है केसरियानाथ के नाम से जैन धर्म का कौन सा तीर्थंकर प्रसिद्ध है, तो ऋषभ देव हैं जो कि पहले तीर्थंकर रहे हैं। या आदिदेव या आदिनाथ का जो टाइटल है वो किसको दिया गया है, ऋषभ देव को। इन्हीं ऋषभ देव के 2 पुत्र हुए हैं, एक का नाम भरत और दूसरे का नाम बाहुबली। और जैनियों का ऐसा मानना है कि जो भरत हैं इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बहुत प्राचीन धर्म है, मतलब जब क्रिश्चियनिटी या इस्लाम दुनिया में नहीं आए थे उसके पहले, ये सब बीसी के हैं। मैंने बोला जो जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ा था वो पैरेलल ही चलते चले आए हैं। अभी जब आगे हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पूरा विद डेटा पता चलेंगी चीज़ें, लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म पैरेलल चलते चले आए हैं। तो ये बीसी की बात है, जब इतना बड़ा, इतना अच्छा जो है समाज को आगे ले जाने वाला, या वैदिक पीरियड से उबर कर जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई है, तो उस टाइम की बात हम कर रहे हैं जब महावीर स्वामी ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया है। उसके पहले की बात है कि जब ऋषभ देव ने इसको फाउंड किया है, उसको स्थापना की है। और उस टाइम जो इनके चर्चा ऋग्वेद में मिला है, मैंने बोला है जो वेदों की रचना है या वो कब हुई है, वैदिक पीरियड में। तो कहीं ना कहीं जैन धर्म को हिंदू रिलीजन से भी कनेक्ट किया जाता है, और ये कहा गया है कि जो ऋषभ देव हैं इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। तो इनकी चर्चा ऋग्वेद में हुई है। इनके 2 पुत्र हैं, भरत और बाहुबली। तो जब लोग जैन धर्म को अपनाने लगे, विश्वास करने लगे, तो उनका ऐसा मानना था कि इनके जो पुत्र थे भरत, इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। और दूसरे पुत्र इनके बाहुबली हैं। इनका कर्नाटक में एक बहुत बड़ी मूर्ति है, ये मूवी वाला बाहुबली नहीं है। और इसका हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक होता है, मतलब वहाँ पर लोग बहुत मानते हैं जैन धर्म को। और इस बाहुबली को भी भले ही वो दूसरे रूप में पूजते हो, शिव के रूप में, विष्णु के रूप में, अलग बात है, बट बाहुबली को वो एज अ गॉड पूजते हैं। और हर 12 साल में एक महामस्तकाभिषेक वहाँ होता है, मतलब एक तरह का ग्रैंड सेरेमनी, ग्रैंड पूजा। तो ये ऋषभ देव के बारे में आपका जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने ऋषभ देव के बारे में डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं 2nd नंबर पे जो अजितनाथ हैं। पहले हैं ऋषभ देव, दूसरे हैं अजितनाथ। अजितनाथ के बारे में आपको बहुत नहीं पढ़ना है, इनके बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। जो ऋषभ देव हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद में है। चूँकि हम वैदिक पीरियड की बात से आए हैं, जैन और बौद्ध धर्म है, तो हमको कुछ ना कुछ चीज़ें वैदिक पीरियड से कनेक्ट करनी ही है, या हमको करना ही है। तो अजितनाथ का ये क्योंकि वेद तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो पूछा जाता है कि किस तीर्थंकर का उल्लेख जो है यजुर्वेद में मिलता है, तो आपके अजितनाथ हैं। और इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ है, यानी ऋषभ देव और अजितनाथ दोनों का जन्म अयोध्या में हुआ है। तीसरे हैं संभवनाथ। संभवनाथ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था, और ये इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इनका जो है प्रतीक चिन्ह इंपॉर्टेंट है। इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। अभी ये सारा पढ़ाने के बाद हम सारे तीर्थंकर के, ये जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं,
उनके प्रतीक चिन्ह भी आपको डिस्कस करा देंगे। लेकिन पहले हम ये जान लें कि किन किन नामों के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन से नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऋषभदेव हमने पढ़ लिया, सेकेंड हमने पढ़ लिया अजितनाथ, और तीसरा अब हम आ रहे हैं संभवनाथ। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ है और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। चौथे हैं अभिनंदन नाथ। तो स्टार्टिंग के जो 4 हैं आप इनका नाम याद कर लीजिए, दिमाग में रखेंगे एक सीक्वेंस, तो आपको इजी रहेगा। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन। अभिनंदन का मतलब तो आप सब जानते हैं, इतनी बहुत महान हस्ती है अभिनंदन। अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वो कपि है, मतलब बंदर। और ये 4 जो है आपके तीर्थंकर स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन नाथ। अब आपको उसके बाद नहीं रटना है, कभी नहीं पूछा गया है ना पूछा जाएगा, लेकिन हाँ आपके एग्जामिनेशन में क्या ज़रूरी है उन सारे नामों के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर सीधे हम आते हैं 16वें नंबर पे, यानी 16th नंबर। 16th नंबर पे एक शांतिनाथ हैं। शांतिनाथ का नाम इसलिए आता है क्योंकि इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, जो कि हिरन है या मृग भी बोलते हैं। फिर आते हैं 19th नंबर का, बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी इसलिए क्योंकि इनको लेके बहुत कन्फ्यूज़न है। मल्लनाथ को लेके इनको ये कन्फ्यूज़न है कि जानीज़ में कुछ लोग मानते हैं कि जो मल्लनाथ हैं वो स्त्री थे, कुछ लोग मानते हैं कि जो मल्लनाथ ने वो पुरुष थे। अब इस बात को मानने में भी क्या है, तो इसका कुछ एविडेंस ऐसा मिलता है कि जो श्वेतांबर है, आपने पढ़ा होगा, आगे अभी बताएंगे हम, कि जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो श्वेतांबर हैं वो मल्लनाथ को स्त्री मानते हैं और जो दिगंबर हैं वो पुरुष मानते हैं। अब याद कैसे रखेंगे, तो बड़ा टिपिकल सा लग रहा है। तो जो श्वेतांबर हैं, आपने याद होगा, जो श्वेतांबर है वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, है ना, और जो दिगंबर है वो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, मतलब वस्त्र नहीं धारण करते हैं। तो जो सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद कपड़ा, कुछ भी वटेवर कपड़े पहनने का शौक़ है, कपड़ों को बहुत पहनने का शौक़ मोस्टली औरतों को होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्त्री मतलब ऐसा सफ़ेद कपड़े। तो जो श्वेतांबर है, यानी जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, श्वेत अंबर धारण करते हैं, वो मानते हैं कि जो मल्लनाथ हैं वो स्त्री हैं, और जो दिगंबर संप्रदाय के हैं वो ये मानते हैं कि मल्लनाथ पुरुष हैं। तो ये नाम रखिएगा दिमाग में, ये पूछा भी गया है और आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। मल्लनाथ जो 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनको स्त्री या पुरुष दोनों कहा जाता है, या कुछ का मानना है ये स्त्री है, कुछ का मानना है ये पुरुष है। अब हम बात करते हैं 21st नंबर, नेमिनाथ। नमीनाथ इसलिए ज़रूरी है, नमीनाथ का जो है इनका प्रतीक चिन्ह है, एक मिनट, हाँ, नमीनाथ का उल्लेख जो है 21वें तीर्थंकर में इसलिए आता है कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो नील कमल है, यानी नीला कमल। अब नीला कमल को रटने की कोई ज़रूरत नहीं, ना से नमीनाथ ना से नीला कमल, ठीक। जब नीला कमल भगवान को चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, नमामि करते हैं या हाथ जोड़ते हैं, नमीनाथ से नीला कमल, ठीक। 22वें नंबर का अरिष्ट नेमि, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए है क्योंकि जो अरिष्ट नेमि है इनको भी विष्णु का अवतार, या कहा जाए इनको कृष्ण का चचेरा भाई कहा जाता है, और इसका उल्लेख महाभारत में भी मिला है। अब सोचिए आप, वैदिक पीरियड में जो पुराणों का काल है, महाभारत में या भागवत पुराण है, भागवत पुराण महाभारत से ही लिखाया गया है, और जो ऋग्वेद है, उस टाइम पीरियड में जैन धर्म के जो तीर्थंकर जन्म ले चुके थे। सिर्फ उनका जो स्ट्रैटेजी थी धर्म को एक सही मार्ग पे लाए, मैंने कहा ना, जैन धर्म में बौद्ध धर्म कोई एक नया वो नहीं था, नए सिद्धांत नहीं थे, ये सारे सनातन धर्म से ही या हिंदू धर्म से ही लिए गए हैं, बस उनको मॉडिफाई किया गया है। कुछ कृतियाँ, कुछ जो क्या बोलते हैं, रेजिनेंट आ गई थी वैदिक पीरियड में, उनको हटा करके उनको फ्लेक्सिबल बनाया गया, तब जैन धर्म बौद्ध धर्म का जन्म होता है। कुछ नया नहीं है, सिर्फ वो सिद्धांत को मॉडिफाई करके उनको फिल्टर्ड करके ये धर्म आया है, ठीक। लेकिन अच्छी भी बात है भाई, गंदा पानी पीने से अच्छा तो हम साफ पिएंगे ना। तो अरिष्ट नेमि के नाम इसलिए होता है, ये 22वें नंबर के हैं, इनको कृष्ण का चचेरा भाई कहा जाता है। और ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि ये 2 नाम हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋषभदेव को तो मैंने याद कराया था, रा से ऋषि, रा से ऋग्वेद। उस अरिष्ट नेमि का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है, इनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। अब 23वां जो नंबर है पार्श्वनाथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
महावीर स्वामी के पहले अगर सबसे ज़्यादा पूछा गया कोई जिससे क्वेश्चन आया है तो पार्श्वनाथ है, बहुत पूछा जाता है। अब पार्श्वनाथ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक तरह से कहा जाए तो ये महावीर स्वामी के फैमिली गुरु थे। क्यों फैमिली गुरु थे? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं और 24वें कौर थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो पार्श्वनाथ के शिष्य थे। जैसे कि मेरे माता पिता अगर किसी को अपना गुरु मानते हैं तो हमारे भी गुरु हुए ना वो। भाई माँ बाप को अगर हम फॉलो करेंगे, हमारे माता पिता के गुरु हमारे हुए। तो इसलिए पार्श्वनाथ बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि जो महावीर स्वामी के माता पिता थे उन्होंने पार्श्वनाथ को अपना गुरु बनाया था, या पार्श्वनाथ के शिष्य थे महावीर स्वामी के माता पिता। तो पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिए और कुछ चीज़ें मैं और डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये तो मेरे ख्याल से बहुत बताने की ज़रूरत तो आपको याद भी हो गया होगा। पहला ऋषभदेव, अजितनाथ, संभावनाथ, अभिनंदन नाथ, 16वें हैं आपके शांतिनाथ, 19वें हैं मल्लनाथ और 21वें हैं नमीनाथ, 22वें अरिष्टनोमी, तीसरे पार्श्वनाथ जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक इसके बाद महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि महावीर स्वामी का जो रूट है, मतलब जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं पार्श्वनाथ से जुड़ी हुई हैं। ठीक, पार्श्वनाथ। ठीक, क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें महावीर स्वामी पढ़ना है। महावीर स्वामी का जो रूट है, जो उनकी जड़ें हैं, पार्श्वनाथ जी से जुड़ी हुई हैं। एक तरह से वो उनके गुरु भी कहे जा सकते हैं क्योंकि उनके माता पिता पार्श्वनाथ जी के शिष्य थे। अब पार्श्वनाथ की सबसे खास बात क्या है? इनके पिता उस समय हमने बताया था महाजनपद काल और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही थी। काशी के राजा थे अश्वसेन, उनकी पत्नी थी वामा। इन दोनों के पुत्र थे पार्श्वनाथ। ठीक, मैं कहता है जैन धर्म बौद्ध धर्म पैरेलल चल रहे थे। जैन धर्म स्टैब्लिश हो चुका था और जो पार्श्वनाथ थे उनके माता पिता अश्वसेन वामा थे और काशी के राजा, और इन्होंने जो है पार्श्वनाथ को अपना गुरु बना लिया, उनके शिष्य बन गए, यानी जैन धर्म को फॉलो कर लिया। इनकी पत्नी थी प्रभावती और इनकी बेटी थी, बेटा नहीं था, इनकी पत्नी थी प्रभावती और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। जब घर छोड़ दिया और 83 दिन की घोर तपस्या की, 84 दिन बाद, 83 दिन मतलब आप सीधा सीधा मान लीजिए 3 महीने में कंप्लीट होने में कुछ दिन, 30 दिन का भी 1 महीना हुआ तो 3 महीने कंप्लीट, या 3 महीने में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और क्या ज्ञान प्राप्त कहाँ पर किया? संवेद पर्वत पर। ये बहुत पूछा जाता है इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है संवेद पर्वत पर, जो आज की तारीख में झारखंड में है। यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनकी जो उपाधि थी, इनको पुरुषार्थ नियम कहा गया। पुरुषार्थ नियम मतलब महान पुरुष, जो पुरुषों में महान हो, पुरुषार्थ नियम। निग्रंथ कहा गया, मैंने बताया था ना जैन धर्म का एक नाम निग्रंथ भी है, इनको निर्ग्रंथ कहा गया। यानी वो व्यक्ति, वो महान व्यक्तित्व जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया, उसे निर्ग्रंथ। तो ये दोनों उपाधियाँ पूछी जाती हैं, पुरुषार्थ नियम, और अक्सर बच्चे महावीर स्वामी लगा के चले जाते हैं। नहीं, महावीर स्वामी नहीं है इनका आंसर, पार्श्वनाथ है। पुरुषार्थ नियम और निर्ग्रंथ, ये दोनों पार्श्वनाथ की उपाधियाँ हैं। पार्श्वनाथ की सबसे पहले अनुयायी उनकी माता और उनकी पत्नी थी। जैसे हम महात्मा बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा था ना, उनके पहले अनुयायी कौन थे? एक तो आनंद उनके शिष्य थे, और जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनका बेटा ही उनका दीक्षा ग्रहण कर लेता है, उनके पिता ग्रहण कर लेते हैं, उनके चचेरे भाई ग्रहण कर लेते हैं। उसी तरह से पार्श्वनाथ के जो प्रथम शिष्य थे, प्रथम शिष्य या शिष्या कह सकते हैं, वो थी उनकी पत्नी और माता। ठीक,
इनकी और एक खास बात है कि इनको जो मानने वाले लोग हैं, पार्श्वनाथ को जो मानने वाले लोग हैं, वो काला कपड़ा पहनते थे। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि जैन धर्म में किस तीर्थंकर के जो अनुयायी हैं, किस तीर्थंकर के जो मानने वाले लोग हैं, अनुयायी हैं, वो काला कपड़ा पहनते थे। तो ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ, क्योंकि जैन धर्म में हमने श्वेतांबर पढ़ा है, दिगंबर पढ़ा है, जिसमें दोनों में कहीं भी काले कपड़े का कोई मतलब नहीं है। लेकिन पार्श्वनाथ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके जो अनुयायी थे वो काला कपड़ा पहनते हैं। उससे भी ज़्यादा और सबसे ज़रूरी बात क्या है, ये 23वें तीर्थंकर हैं। ये पूछा गया है बहुत बार। और जो इनके बाद के जो हैं महावीर स्वामी, जो बहुत पॉपुलर नाम है, आज तक प्रसिद्ध है और शायद जब तक भारत रहेगा हमेशा अमर हो गए हैं वो, हमेशा वो याद किए जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण सितारा है भारत के व्यक्तित्व में। तो उनके जो माता पिता थे अश्वसेन के काशी के राजा अश्वसेन और उनकी पत्नी वामा, इन दोनों ही लोगों ने इनकी पार्श्वनाथ की दीक्षा ग्रहण की, यानी इनके शिष्य बन गए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक, ये बातें जो पार्श्वनाथ के बारे में आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, वो ये है। और पार्श्वनाथ की खास बात कि उन्होंने 4 चतुर्थयान की दीक्षा दी थी। चतुर्थयान क्या होता है? चतुर्थयान वही सिद्धांत हैं जो हमने जैन धर्म में पढ़े हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। यानी सत्य बोलना, अहिंसा, और जैन धर्म में तो अहिंसा को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है कि बौद्ध धर्म में तो फिर भी आप देखेंगे बाद में वज्रयान, तंत्रयान ये सब हो गए, लेकिन जैन धर्म आज भी और हमेशा से मतलब वो अहिंसा को इतना इम्पोर्टेंट है। आपने देखा हो एक वाइट कलर का वो मास्क लगाते हैं, मास्क का चलन सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया, तब तो अब कोरोना के लिए लोग पहनते हैं। मतलब कोई भी इंसेक्ट, कोई भी जीव उनके वायु के द्वारा अंदर ना जाए जिससे जीव हत्या हो, इतना ज़्यादा वो लोग अहिंसा को महत्व देते हैं। तो चतुर्थयाम में 4 चीज़ें आती हैं, वैसे तो आपको पता है फिर भी मैं लिख देती हूँ। ठीक, ये 4 सिद्धांत वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं। बस महावीर स्वामी में इसने एक उन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से एक वो ब्रह्मचर्य जोड़ देंगे, जो आपके आगे आने वाले जब हम आगे महावीर स्वामी पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये पूछा जाता है चतुर्थयाम की शिक्षा किसने दी, ये चतुर्थयाम का सिद्धांत किसने दिया, तो पार्श्वनाथ ने। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के बिहाफ से भी। और जैन धर्म, तो जैन धर्म का जो फाउंडेशन है, जैन धर्म के महावीर स्वामी के पढ़ने से पहले जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, वो सारी चीज़ें आज आपके सामने डिस्कस हो चुकी हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और जो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके माता पिता पार्श्वनाथ के शिष्य थे। पार्श्वनाथ के पिता उस समय महाजनपद काल का उदय हो चुका था, हमने बताया ही। महाजनपद काल जैन धर्म, बौद्ध धर्म तीनों पैरेलल ही चल रहे थे। काशी के राजा थे अश्वसेन, उनकी पत्नी थी वामा, और उन्हीं के जो है क्या बोलते हैं, उन्हीं के संयोग से इनका पुत्र हुआ पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की पत्नी थी प्रभावती। 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और 84 दिन की तपस्या तक के बाद उन्होंने संवेद पर्वत, जो कि प्रेजेंट टाइम में झारखंड, पूछा जाता है पार्श्वनाथ ने कहाँ पर ज्ञान प्राप्ति की, तो संवेद पर्वत। बहुत से लोग महावीर स्वामी का लगा के चले जाते हैं, नहीं, झारखंड में जो आज की डेट में संवेद पर्वत, वहाँ है ज्ञान की प्राप्ति की। उनको पुरुषार्थ नियम कहा जाता है और निर्ग्रंथ भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सांसारिक बंधनों से मुक्ति।
इनके अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे, ये ध्यान रखिएगा। किसके अनुयायी या किस तीर्थंकर के अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे? तो पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के शिष्य थे। इन्होंने चतुर्थयाम की शिक्षा दी, यानी सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। सत्य बोलना, अहिंसा रखना, चोरी न करना, परिग्रह और संग्रह न करना। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है पार्श्वनाथ के बारे में, इनका एक भिक्षुणी संघ था। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ा ना, तो अभी तो जैन धर्म हमने शुरुआत ही की है, ये तो पूरा नहीं पढ़े हैं। तो जब इन्होंने भाई बहुत बड़े तीर्थंकर थे, बहुत महान संत थे, तो इनका भी एक संघ था जैन संघ में, भिक्षुणी संघ, यानी जिसमें स्त्रियां शामिल होंगी। मैंने बताया प्रथम शिष्या इनकी प्रभावती और वामा माता और पत्नी थी। तो इनका जो भिक्षुणी संघ था, भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा थी पुष्पचूला। ये नाम पूछा गया है, अध्यक्ष मार्कर होगा पुष्पचूला। ये नाम जरूरी है एग्जामिनेशन में, अच्छे खासे नेटवर्क का एग्जाम आप देंगे तो पूछा जाएगा जरूर। पुष्पचूला थी, तो ये पूछा जाता है किस भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला थी, या पुष्पचूला जिस भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा थी वो किस तीर्थंकर के समय था? तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ से रिलेटेड ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे के जो हमारा क्लास होगा वो हम सीधे महावीर स्वामी से शुरू करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, इनका जो प्रतीक चिन्ह है मैं बताना भूल गई आपको, चलो बता ही देते हैं। एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा कि हमने कौन कौन से तीर्थंकर के बारे में पढ़ा। ऋषभदेव, सॉरी, ठीक, इनका प्रतीक है वृषभ। दूसरे थे अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। अभी हम ज्ञात भी करा देंगे, आप परेशान मत होइए। तीसरा है संभव है, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। फिर है अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कपि। 4 तो ये स्टार्टिंग के। फिर हमने पढ़ा था 16th नंबर पर। 16th नंबर ने कहा था ना, है तो 23, लेकिन 23 में सब नहीं पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है वही हम बताते हैं। 16वें नंबर पे हमने पढ़ा था शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है मृग या हिरण भी बोल सकते हैं आप इसको। 19वें नंबर पे मल्लिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह कलश। फिर 21वें नंबर पे हमने पढ़ा था नेमिनाथ, सॉरी नमिनाथ था, इनका प्रतीक चिन्ह नमिनाथ का नीला कमल। फिर है अरिष्टनेमि। अभी इतना आसान हो जाएगा ना आपके लिए याद रखना, आपको लग रहा है इतना सारा हम कैसे याद करेंगे। अरिष्टनेमि शंख। अब बचे 23वें और 24वें। 23वें है पार्श्वनाथ। अभी आज हमने इतना ही पढ़ा है ना पार्श्वनाथ तक। चलिए, पार्श्वनाथ का है सर्प।
अब आपसे जो पूछा जाता है इसके बाहर कहीं कोई प्रतीक चिन्ह नहीं आएगा। ठीक, महावीर स्वामी आगे पढ़ाएंगे तो उनके बारे में बताते हैं। ऋषभ देव, ऋषभ वृषभ, राइमिंग है, ऋषभ वृषभ, ऐसे याद रखिएगा। अजितनाथ, अजित मतलब अजय से याद है, जो बहुत बलशाली हो। हाथी क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग जानवर होता है ना, बहुत बड़ा, बहुत बलशाली। अजितनाथ से आप हाथी को याद सकते हैं। संभवनाथ, अगर घोड़ा आपके पास है तो आप हर संभव रेस को जीत सकते हैं। ठीक, संभवनाथ, अगर घोड़ा आपके पास है तो आप कितना भी दूर भाग सकते हैं, कितना भी लंबी रेस आपके लिए संभव है। अभिनंदन नाथ, अभिनंदन मतलब क्या होता है? नमस्कार करना। ठीक, नमस्कार। और कपि क्या होते हैं? आपने कभी हनुमान जी की मूर्ति को देखा है? हमेशा राम जी के सामने हाथ जोड़ के बैठते हैं, है ना? तो आप ऐसे कपि, हनुमान जी और अभिनंदन हाथ जोड़ के बैठते हैं। ठीक, रटना नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक, बस थोड़ा सा आप अपने दिमाग को स्ट्राइक करेंगे तो आपको बिल्कुल रटने की जरूरत है। अभिनंदन, हाथ जोड़ना, कौन जोड़ते हैं? हनुमान जी, जो कपि है। शांतिनाथ, शांति से हिरन जो है वन में घूमता है, तो भागता बहुत है, बहुत, लेकिन आराम से शांति से घूमता रहता है। मृग, ठीक, जैसे जब सीता जी लक्ष्मण जी को बोलती ना कि वो देखो मृग, सोने का मृग जा रहा है, मुझे वो चाहिए, तो उसकी आवाज़ नहीं आती है लेकिन वो सिर्फ दिखता है, चमकता है वो। तो इनको जो है शांति से आप मृग या हिरन को कनेक्ट कर सकते हैं। मल्लिनाथ, कलश, मल्ली मतलब मौली, और कलश पे हम क्या लपेटते हैं? मौली, मल्ली से मौली। ये हमने आपको याद करने का तरीका बताया, नॉट ऐसा नहीं कि नहीं इसका यही आप कनेक्ट करना ही ऐसा ही होता है। मल्ली, मौली, मौली मतलब कलावा, किस पे लपेटते हैं? कलश पे। नमीनाथ, नमी से नमी, ना से नीला कमल। ठीक, अरिष्ट नेमी, अब हमने ध्यान करिए, हमने बताया था जो पहले हैं और 22वें हैं, ये इनको दोनों का विष्णु का अवतार माना गया है। अरिष्ट नेमी को कृष्ण का चचेरा भाई मानते हैं, और कृष्ण भगवान के हाथ में क्या रहता है? चक्र तो रहता ही है, शंख भी होता है। भगवान कृष्ण महाभारत में शंख बजाते हैं ना, जब युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि अश्वत्थामा मरा या नहीं, तो वो शंख बजाते हैं। कृष्ण का अवतार माना गया अरिष्ट नेमी को, तो इनका प्रतीक चिन्ह हो गया शंख। ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ बस इतना ध्यान रखिए, ये उड़न रहा है और ये उड़न रहा है। पार्श्व सर्प, ये दोनों आपका राइमिंग से हो जाएगा। ऋषभ वृषभ, पार्श्व सर्प। अजित हाथी, संभव घोड़ा से आप कोई भी रेस संभव कर सकते हैं। अभिनंदन, कपि, शांति, मृग यानी शांत रहता है। बल्ली, कलश पर मौली लपेटते हैं। नमी, नीला कमल, अरिष्ट नेमी, शंख। अब एक बार आप देखकर अपने दिमाग को कनेक्ट करिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं अगले क्लास में महावीर स्वामी से स्टार्ट कर दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, और मैं एक विद्यार्थी हूँ, टीचर नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि कोई भी कभी कंप्लीट टीचर नहीं हो सकता किसी सब्जेक्ट का, और मुझे लगता है अगर मैं विद्यार्थी रहूँगी तो शायद जीवन भर सीखती रहूँगी। और टीचर होना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, होते होंगे लोग, लेकिन मैं विद्यार्थी हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जो मैंने कुछ सीखा है, जो मैंने पढ़ा है अपने टीचर्स से, अपने स्टडी रिसोर्सेज से, कुछ अच्छा, कुछ बेटर, जो अगर आपका 1% 2% भी आपके लिए काम आ सकता है, सो दैट इज़ ग्रेटफुल टू मी। और मुझे अच्छा लगेगा कि आपके लिए कुछ भी मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी काम आया या आपको समझ में आया, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। So thank you so much to watching me, and that's all for today. Jai Hind, Jai Bharat.